नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री आप सभी का एस कुमार ज्योतिष में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे बुद्धि यानी दिमाग के बारे में। आपने देखा होगा कुछ लोगों का दिमाग इतना तेज होता है कि उनका कोई जवाब ही नहीं होता है। जैसे हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। बुद्धि का विचार पंचम भाव और बुध ग्रह से किया जाता है। आइए जानते हैं। यदि पंचम भाव में मिथुन या कन्या राशि हो और उसका स्वामी बुध किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो या वह ग्रह शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है। पंचम भाव में कोई भी राशि हो मगर उसका स्वामी जिस भाव में हो उस भाव के स्वामी पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान होता है। आइए हम एक कुंडली देखते हैं। यह कुंडली स्वामी विवेकानंद जी की है। देखिए इस कुंडली में, इस कुंडली के पंचम में वृष राशि है और उसका स्वामी शुक्र केंद्र के प्रथम भाव में यानी लग्न भाव में बैठा है और नवांश कुंडली में भी उच्च का होकर मीन राशि में बैठा है और यहाँ पर मीन राशि का स्वामी बृहस्पति दशम भाव यानी केंद्र भाव में बैठा है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी की बुद्धि बहुत ज़्यादा तीव्र और कुशाग्र थी, या कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद इसी वजह से जरूरत से ज्यादा ही बुद्धिमान थे। आइए एक कुंडली देखते हैं। यह कुंडली श्री लोकमान्य गंगाधर तिलक जी की है। इस कुंडली के पंचम भाव में वृश्चिक राशि है। उसका स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है और चतुर्थ भाव में तुला राशि है। उसका स्वामी शुक्र कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न भाव में बैठा है और उस पर नवम भाव में अपनी ही राशि में बैठे यानी मीन राशि में बैठे गुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं। दोस्तों, इसी कारण लोकमान्य गंगाधर तिलक जी इतने कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे। मैं आपको एक कुंडली और दिखाता हूं। यह कुंडली है श्रीमान एस जयशंकर जी की, जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। इस कुंडली के पंचम भाव में कुंभ राशि है। इसका स्वामी शनि होता है। शनि लग्न में बैठा है यानी केंद्र भाव में बैठा है। लग्न में तुला राशि है। इसका स्वामी है शुक्र। शुक्र द्वितीय भाव में बैठा है और इस पर दशम भाव में बैठे गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है यानी कि पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। यही कारण है कि श्रीमान एस जयशंकर जी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान विदेश मंत्री माने जाते हैं। भारत के इतिहास में अब तक के सबसे श्रेष्ठ विदेश मंत्री इन्हें कहा जाता है। ये किसी भी देश के साथ संतुलन बनाने में काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। ये सभी देशों को हर विषय में सही जवाब देने में सर्वश्रेष्ठ नेता माने जाते हैं। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको अपने किसी ज्योतिषी से मिलकर अपनी सही विवेचना करवानी चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।